हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, कौशिकी। इस गांव की खूबसूरती के पीछे छिपा था एक खौफनाक रहस्य। गांव के बुजुर्ग कभी भी रात में अकेले नहीं निकलते थे। उनकी फुसफुसाहटों में एक ही नाम गूंजता था, अंधेरे का साया। कहते थे, अंधेरे का साया एक आत्मा नहीं बल्कि एक अभिशाप है। गांव के इतिहास में दर्ज सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक हुआ करता था, मलय। माना जाता है कि उसने अंधेरे की शक्तियों को अपने वश में करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया था। उसी रात एक अजीब सी आंधी आई थी और मलय गायब हो गया था, पर उसकी जगह ले ली थी अंधेरे के साये ने। यह साया रात के समय गांव में घूमता था। कोई भी इसकी आकृति नहीं देख पाता था, बस एक अजीब सी ठंडक और घबराहट महसूस होती थी। जो कोई भी अंधेरे के साये के संपर्क में आता था, उसका अगला दिन नहीं निकलता था। उसकी लाश पाई जाती थी। चेहरे पर एक भयानक खौफ जमा हुआ रहता था। अर्जुन, एक पुरातत्ववेत्ता, कौशिकी गांव के रहस्य को सुलझाने आया था। उसे मलय के अनुष्ठान के बारे में कुछ प्राचीन लेख मिले थे। लेखों के मुताबिक अनुष्ठान अधूरा रह गया था और इसे पूरा करने से ही अंधेरे के साये को खत्म किया जा सकता था। अर्जुन को पता था कि यह बहुत खतरनाक काम है, पर उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह रुक नहीं सका। गांव वालों ने उसे मना किया, पर अर्जुन नहीं माना। पूर्णिमा की रात अर्जुन जंगल में गया, जहां मलय का गुप्त मंदिर बताया जाता था। मंदिर खंडहर बन चुका था, पर उसकी भयानकता जस की तस थी। लेखों के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन ने अनुष्ठान की सामग्री इकट्ठी की। हवा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और अर्जुन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी। अनुष्ठान शुरू करने से पहले अर्जुन ने मंत्रों का जाप किया। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। अचानक एक अट्टहास गूंजा। अर्जुन घबरा गया, पर उसने खुद को संभाला और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोंट रही है। उसकी चीखें जंगल में खो गईं। सुबह गांव वालों को अर्जुन की लाश जंगल में मिली। उसका चेहरा भयानक खौफ से जकड़ा हुआ था। गांव में दहशत फैल गई। गांव वाले समझ गए कि अर्जुन अंधेरे के साये का शिकार हो गया है। अब कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती थी। गांव के बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि गांव को छोड़ देना ही बेहतर है, पर अर्जुन की एक सहयोगी थी, मीरा। वह भी एक पुरातत्ववेत्ता थी और अर्जुन की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसने अर्जुन के लेखों को ध्यान से पढ़ा और एक नया नजरिया सामने आया। लेखों में कहीं एक छोटा सा वाक्य लिखा था, अंधेरे का साया अंधेरे से पैदा हुआ, पर अंधेरे में ही उसका नाश है। मीरा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपना प्लान बताया। गांव वालों को पहले तो हिचकिचाहट हुई, पर अर्जुन की मौत का गम और गांव छोड़ने की मजबूरी ने उन्हें मीरा पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया। पूर्णिमा की अगली रात मीरा ने गांव वालों को जंगल के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिया। उनके हाथों में मिट्टी का तेल और मशालें थीं। मीरा खुद मलय के मंदिर के पास खड़ी हो गई। रात होते ही वही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। मीरा ने मशाल जला ली। तभी अंधेरे के साये का असर उसे महसूस हुआ। घबराहट के बावजूद मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तेज आवाज में मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भी एक साथ मशालें जला दी। जंगल रोशनी से भर गया। अंधेरे का साया चीख उठा। यह आवाज इतनी भयानक थी कि गांव के पेड़ तक कांपने लगे, पर मीरा और गांव वाले डरे नहीं। उन्होंने रोशनी कम नहीं होने दी। धीरे धीरे अंधेरे का साया कमजोर पड़ने लगा। उसकी चीखें धीमी होती गईं और अंत में पूरी तरह से खत्म हो गईं।
जंगल में सन्नाटा छा गया। सुबह होने पर मीरा और गांव वाल मंदिर के पास गए। वहां उन्हें कुछ राख और जली हुई हड्डियां मिली। माना जाता है कि ये मलय के अवशेष थे जो अधूरे अनुष्ठान के कारण अंधेरे के साए में बदल गया था। कौशिकी गांव अंधेरे के साए से मुक्त हो गया। गांव वालों ने मीरा का धन्यवाद किया। यह उनके लिए एक नया जन्म था। उन्होंने गांव में रोशनी के लिए कई सारे दीप जलाए और अर्जुन की याद में एक स्मारक बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधकार का नाश केवल रोशनी से ही हो सकता है। डर और अंधविश्वास ही अंधेरे के साए को ताकत देते हैं। हिम्मत और ज्ञान से किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है।